श्री साईं महिमा। सीढ़ी गांव में नीम वृक्ष के तले तरुणावस्था में प्रकट भये साईं। किसी शासन, गद्दी, पीठ, आश्रम आदि को स्थापित करने से जिसने कदापि रुचि नहीं दिखाई और ना ही उसने उत्तराधिकार नियुक्त करने चाहे, ऐसे अनोखे संत का नाम है शिरडी के साईं बाबा। साईं बाबा के जन्म और माता पिता के बारे में जानकारी अंधेरे की परतों में लिपटी है। साईं बाबा के भक्तगण इस तथ्य पर दो भागों में विभक्त हैं कि बाबा जन्म से हिंदू थे या मुसलमान। वे शिरडी में नीम वृक्ष के तले 16 वर्ष की तरुणावस्था में स्वयं भक्तों के कल्याणार्थ प्रकट हुए थे। उस समय भी वे पूर्ण ब्रह्मज्ञानी प्रतीत होते थे और उनका आचरण महात्माओं के सदृश था। वे त्याग और वैराग्य की साक्षात प्रतिमा थे। बाबा का बसेरा एक टूटी फूटी मस्जिद थी जिसे वे द्वारका माई कहा करते थे। उनका सभी के लिए उपदेश था, सबका मालिक एक अर्थात राम जो हिंदुओं के भगवान हैं और जो रहीम जो मुसलमानों के खुदा हैं, एक ही हैं और उनमें किंचित मात्र भी भेद नहीं है। फिर तुम उनके अनुयायी क्यों पृथक पृथक रहकर परस्पर झगड़ते हो? अज्ञानी बालकों, एकता साध कर और एक साथ मिलजुल कर रहो। साईं बाबा में अपने भक्तों के स्वप्न में प्रकट होने की शक्ति और अन्नपूर्णा सिद्धि थी। बाबा के जीवन काल में उनके अद्भुत चमत्कारों की अनेक कथाएं प्रचलित हैं। अपने भक्तों पे उनकी कृपा सदा बनी रहती थी। श्री साईं बाबा के समाधिस्थ होने के भी पश्चात उनकी लीलाएं जारी हैं और अक्सर देखने में आती हैं। इससे सिद्ध होता है कि बाबा अभी भी विद्वान हैं और पूर्व की भांति अपने भक्तों को सहायता पहुंचाया करते हैं। अतः प्रत्येक भक्त समस्त चेतनाओं और इंद्रियों, प्रकृतियों और मन को एकाग्र कर बाबा के पूजन और सेवा में लगाकर अपनी शुभ कामनाओं को पूर्ण सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त कर सकता है। हे प्रभु श्री साईं, दया कर आशीष दो कि जो आपके इस व्रत को पूर्ण कर लेगा उसकी आप सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। हे बाबा, भक्त आपको प्रसन्न करने के लिए तथा आपकी भक्ति में लीन रहने के लिए आपका यह अद्भुत व्रत रखते हैं। व्रत की सही विधि। श्री साईं बाबा का यह बहुत ही चमत्कारिक व्रत है। इस व्रत को प्रारंभ करने के पूर्व हथेली के आकार का एक नया सफेद कपड़ा लेकर उसे गीली हल्दी में डुबोकर सुखा लें। गुरुवार को प्रातः अथवा सायं स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। तत्पश्चात पूर्व दिशा की ओर स्वच्छ कपड़ा बिछाकर एक आसन रखें एवं उस पर साईं बाबा की मूर्ति अथवा चित्र स्थापित करें। अब साईं बाबा को चंदन, कुमकुम का तिलक लगाएं, ताजे फूलों की माला चढ़ाएं, दीपक जलाएं एवं अगरबत्ती, धूप बत्ती भी लगाएं। इन तैयारियों के पश्चात बाबा के सामने बैठकर पहले से तैयार हल्दी वाले सूखे पीले कपड़े में 1.25 रुपया रखकर जिस कार्य की सिद्धि के लिए व्रत रख रहे हैं उस कार्य को निर्विघ्न पूरा करने के लिए साईं बाबा से सच्चे दिल से प्रार्थना करते हुए 1.25 रुपये को कपड़े में लपेटकर गांठ बांध दें तथा उसे आसन पर विराजित साईं बाबा के चरणों में रख दें। अपने मन में सामर्थ्य अनुसार 5, 7, 9, 11 अथवा 21 गुरुवार व्रत रखने का प्रण करें। यह कार्य सिर्फ प्रथम गुरुवार को मन्नत मांगते समय करना चाहिए। बाद में प्रत्येक गुरुवार को विधि अनुसार केवल कथा का पाठ करना चाहिए। प्रत्येक गुरुवार को व्रत आरंभ करते समय बाबा की तस्वीर मूर्ति पर फूल माला को अर्पित करते हुए श्री साईं अष्टोत्तर सतनामावली का पाठ करें। इसके बाद श्री साईं बाबा व्रत कथा के 6 अध्याय पढ़ें।
और साईं बाबा का ध्यान करें। आरती द्वारा कथा समाप्त करें और प्रसाद के रूप में घर पर बनाई खिचड़ी अथवा मिठाई या फल सबको बांटें एवं स्वयं ग्रहण करें। इस प्रकार श्री साईं बाबा व्रत की विधि पूर्ण होती है। इस विधि अनुसार व्रत करने से आने वाले सभी विघ्न दूर हो जाते हैं। जीवन में सरलता, सद्बुद्धि तथा पवित्रता आ जाती है। घर से गरीबी, निर्धनता दूर होती है। कलेश, सुख, दोष आदि दूर हो जाते हैं तथा शांति, आनंद एवं उल्लास का आगमन होता है। यदि ऐसा व्रत संपूर्ण श्रद्धा एवं विश्वास तथा विधि पूर्वक पूजन के सहित किया जाए तो आर्थिक, सामाजिक, मानसिक अड़चनें, बाधाएं दूर होती हैं। इस व्रत का शुभ असर किसी न किसी रूप में कम समय में अनुभव होने लगता है। मन में अपार शांति का अनुभव होता है। आपके द्वारा पुस्तक प्राप्त करने वाला स्नेही जन यदि आपकी प्रेरणा से इस व्रत को रखेगा तो उसके साथ साथ आपकी उतनी ही मात्रा में भाग्य वृद्धि, पुण्य वृद्धि तथा सुख समृद्धि में अवश्य वृद्धि होगी। मांगे गए गुरुवार पूरे होने के पश्चात विधि पूर्वक एवं इस पुस्तक में आगे लिखी गई रीति द्वारा उद्यापन करना चाहिए। व्रत रखने के सरल उपाय। नंबर 1, यह व्रत सभी स्त्री, पुरुष, यहाँ तक कि बच्चे भी रख सकते हैं। नंबर 2, व्रत को शुरू करते समय 5, 7, 9, 11 अथवा 21 गुरुवार की मन्नत रखनी चाहिए। नंबर 3, स्मरण रखें कि व्रत के दौरान भूखे ना रहें। फलाहार करके यह व्रत किया जा सकता है। भोजन मीठा, नमकीन कैसा भी हो सकता है। प्याज आदि का इस्तेमाल पर रोक नहीं है। नंबर 4, यह व्रत सरल होने के साथ ही बहुत चमत्कारी है। माने गए प्रत्येक गुरुवार को विधि पूर्वक व्रत करने से इच्छित फल की प्राप्ति होती है। नंबर 5, यह व्रत किसी भी गुरुवार को बाबा की प्रतिमा या चित्र के समक्ष धूप अगरबत्ती कर शुरू किया जा सकता है। जिस कार्य सिद्धि के लिए व्रत कर रहे हो उसके लिए बाबा से मन ही मन पवित्र हृदय से प्रार्थना करें। नंबर 6, साईं बाबा का यह व्रत कभी भी सूतक, पादक, श्राद्ध इत्यादि में भी रखा जा सकता है। नंबर 7, यदि किसी कारणवश किसी गुरुवार को व्रत ना कर पाएं तो उस गुरुवार को गिनती में ना लेते हुए, मन में किसी प्रकार की शंका ना रखते हुए अगले गुरुवार से व्रत जारी रखें एवं माने हुए गुरुवार पूरे कर व्रत का उद्यापन करें। नंबर 8, एक बार मन्नत अनुसार व्रत पूर्ण करने के पश्चात फिर मन्नत कर सकते हैं और फिर व्रत कर सकते हैं। व्रत का उद्यापन। नंबर 1, मन्नत के गुरुवार पूरे होने पर व्रत का उद्यापन करना चाहिए। इस दिन यथाशक्ति कुछ गरीबों को भोजन कराना चाहिए एवं बच्चों को भोजन भी डालना चाहिए। नंबर 2, व्रत करने वाले को जो सुख, शांति व लाभ प्राप्त होगा उसमें और वृद्धि करने तथा इच्छित मनोकामना को परिपूर्ण करने हेतु व्रतधारी को चाहिए कि वह अपने स्नेही जनों को भी इस व्रत का महात्म्य समझाएं। इसके लिए अभय पुस्तक केंद्र द्वारा प्रकाशित साईं बाबा व्रत कथा की यथाशक्ति 7, 11, 21, 51, 101 से अधिक पुस्तकें बांटें। नंबर 3, जो पुस्तकें बांटनी हैं उनके आवरण पृष्ठ पर श्री साईं बाबा के चित्र पर तिलक लगाकर श्रद्धा पूर्वक अपने स्वजनों को देवें। नंबर 4, उपरोक्त विधि से व्रत रखने एवं उद्यापन करने से आपकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होंगी, यह निश्चित जानें। ओम श्री साईं नाथाय नमः।